मेयर पदमजीत सिंह मेहता जी, क्रिकेट पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता जी, उपस्थित हमारे प्यारे एमसी भाइयों और बहनों, जब हमें ये समाचार मिला कि पदमजीत सिंह मेहता बठिंडा के मेयर बन गए हैं, इस परिवार से हमारा पुराना संपर्क रहा, पुराना परिचय रहा, घर भी खूब आना जाना रहा और इस परिवार को मैंने निकटता से देखा है। इनके पिताजी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, अमरजीत सिंह मेहता जी, है ना। तो हमने एक विशेष बात देखी, इतने वर्षों से राजनीति में रह करके उन्होंने अपनी छवि कभी खराब नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका नाम खराब हो। अपने कुल की आन बान मर्यादा का उन्होंने बरोबर ख्याल रखा। और ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में कि राजनीति में रह करके बेदाग निकल जाना और रह जाना। मैं समझता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति में ये पहला संस्कार है कि जिस आदमी को जो ड्यूटी मिली है ना, ये ड्यूटी सबकी तय है और हर व्यक्ति को कोई न कोई ड्यूटी मिली है। अगर हम ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करेंगे तो परिवार व्यवस्था ठीक चलेगी, व्यक्ति की व्यवस्था ठीक चलेगी, समाज व्यवस्था ठीक चलेगी और देश की व्यवस्था ठीक चलेगी। ड्यूटी का ईमानदारी से पालन होना ही विकास के नए नए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। मैंने देखा है, पंजाब की जनता को देखा है, पंजाब आते आते मुझे 48 साल हो गए। हम बरोबर आ रहे हैं, पूरे पंजाब का भ्रमण करते हैं और अभी ये हमारा दीक्षा स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। हमें संत बने को, दीक्षा लिए को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस वर्ष के उपलक्ष्य में बठिंडा आना हुआ और खास तौर से अमरजीत भाई का बार बार था कि बेटे को आशीर्वाद तो दो महाराज। बोले मेरे तो एक ही बेटा है, क्यों? मैंने कहा इतने दिन एक बेटा था, अब एक बेटा कई बेटे और ऐसा दिखाएगा, सबको तैयार करेगा। तो मैंने देखा पंजाब की जनता में जो मैंने धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति देखी, और यहाँ गली गली गांव गांव शहर शहर में एक शब्द गूंजता है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, है ना। गुरु के प्रति अगर भक्ति देखनी हो, गुरु के प्रति अगर श्रद्धा और सेवा देखनी हो तो पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और पंजाब की जनता एक तरफ। मैंने खूब देखा, क्योंकि सभी प्रांतों में जाना होता ही है। यहाँ पंजाब में किसी के घर चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, गुरुजी तुसी साढ़े घर चरण पा दो। जब उनके घर चले जाते तो कहते गुरुजी असी एको ही गल जानते हैं, तुसी मैनू दसो असी की करिए, तुसी सेवा दसो असी थोड़ी की सेवा करिए। बस इतनी मुझे पंजाबी आती है, थोड़ी थोड़ी। क्योंकि लगातार रहेंगे तो फिर तो पंजाबी में प्रवचन भी कर देते हैं, और लगातार रहना इन वर्षों में कम हो गया। तो ये पंजाब की जनता की एक विशेष बात देखी कि यहाँ पर धर्म की धारा बहती है, धर्म की सरिता बहती है। और मैं आज जिस जगह आया हूँ, ये नगर निगम बठिंडा पंजाब का ये पवित्र प्रांगण, एक तरह से इसे हम ये कह सकते हैं, नगर निगम को आम आदमी की बोली चाली की भाषा में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मंदिर है जहां व्यवस्थाओं को लेकर के समाधान मिलता है। ये एक समाधान का स्थल हो गया।
कोई दुखी हो, कोई कोई किसी को तकलीफ हो, घर की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में या व्यापार की व्यवस्था में या कोई भी लेकर के, तो सीधे नगर निगम चले जाओ और जो एमसी बने हैं लोग उनके साथ आते हैं, फिर एमसी मेयर को बोलता है, उसका समाधान होता है। ये ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था जैसी हिंदुस्तान में मिलेगी वैसी दुनिया में कहीं देखने को कम मिलेगी आपको। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे पवित्र प्रांगण में आया हूं और ऐसे एक परिवार के सदस्य को मेयर के पद पर देख रहा हूं। मैं तो इस मौके पर यही मंगल कामना करूंगा, यही आशीर्वाद दूंगा कि सबका मन स्वस्थ रहे, सबका विचार स्वस्थ रहे, सबका शरीर स्वस्थ रहे, सबका परिवार स्वस्थ रहे और जिस काम के लिए जाओ उस काम में सफल होके आना, ये आशीर्वाद देता हूं। और अभी हम पदमजीत सिंह मेहता के बारे में भी दो शब्द कहना चाहेंगे। जब पदमजीत सिंह मेहता घर पर पढ़ाई करता था, जब भी हमने इसी रूप में देखा, जब पढ़ाई पूरी हो गई जब भी इसी रूप में देखा, और आज मेयर के पद पर आए हैं जब भी हमने ऐसे ही देखा। कहने का मतलब यह है, इस परिवार में मैंने ईगो नहीं देखा। आजकल तो एक छोटी सी बीए की डिग्री मिलती है, एमए की डिग्री मिलती है, तो पता नहीं आंखें कितनी आसमान में लग जाती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ जितने एमसी हमारे भाई बहन बैठे हैं, बड़े सबके चेहरे इतने खिले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जिसका मेयर अच्छा है तो उसके एमसी भी अच्छे होंगे। कि मेयर अगर खौफनाक होगा, मेयर अगर भयभीत करने वाला होगा, मेयर अगर क्रोधित होगा, तो सारे एमसी के चेहरे फिर टेंशन में ही होंगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ सब टेंशन फ्री है। ये मैंने पहला पदमजीत सिंह मेहता का ये पहला प्रमाण देखा कि यहाँ सारे लोगों के चेहरे पे खुशी है और टेंशन फ्री जैसे लग रहे हैं। मैं पदमजीत सिंह मेहता के बारे में आशीर्वाद में ये कहना चाहूंगा, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप जिस ड्यूटी पे आए हो, जिस पद पे आए हो, उस पद की गरिमा बनी रहे और आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा काम हो जो भटिंडा की जनता याद करे। और दूसरी बात ये, आपके कार्यकाल में ऐसा विकास हो कि आज आप मेयर बने हो, कल आप इससे 2 कदम और आगे जाना, क्योंकि विकास सबको चाहिए। हम भी विकास की मंगल कामना करने ही आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे जितने एमसी भाई बैठे हैं उन सबको भी यही शिक्षा देंगे, यही विचार रखेंगे कि आप अपने जिस जिस वार्ड से या जिस जिस क्या है हाँ वार्डों से आए हैं, आपके सारे वार्ड में इतनी खुशी और टेंशन फ्री लोग रहें। मैं तो ये सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये हमारा दीक्षा का 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो अमरजीत भाई अभी आने ही वाले थे, कोई किसी विशेष काम से आ नहीं पाए। उन्होंने कहा मैं आऊंगा तो सही लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। बोले मेरा परिवार सब मिलेगा आपको वहाँ आपका स्वागत अभिनंदन होगा। और आप बेटे के मेयर बनने के बाद पहली बार आई हो तो ये हमारा भी फर्ज बनता है। मैं कहा संत का स्वागत अभिनंदन तो खैर होगा ही, वो तो कोई बात नहीं, बोले आप स्वीकार कर लो। मैं कि जरूर स्वीकार करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस खुशी के साथ अपने प्रवचन को विराम देंगे। आप सबको एक सूचना भी देना चाहेंगे। मेरा खास विषय रहा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यानी टेंशन फ्री कैसे रहे। तो पिछले 10-15 वर्षों से हमने ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया है। भारतीय सेना, भारतीय पुलिस, आईएएस, आईआरएस और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर, बार एसोसिएशन और जितने भी सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, उन सब में ये 1 घंटे का शिविर लगाते हैं।
तो आधी घंटा थ्योरिकल और आधी घंटा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में ध्यान सिखाते हैं। हमने ये देखा इस शिविर के रिजल्ट इतने जल्दी जल्दी आने लगे। किसी की शुगर ठीक होने लगी, किसी की शारीरिक बीमारियां ठीक होने लगी, मानसिक बीमारियां ठीक होने लगी और पारिवारिक स्थितियां भी बहुत अच्छी होने लगी। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ बठिंडा आए हैं तो आप लोग भी विचार करना कि एक शिविर, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय है हमारे पास, अनेक राज्यों का निमंत्रण हमारे पास है, पंजाब में भी अभी बहुत सी जगह हमको जाना है शिविर के लिए। यही अहिंसा यात्रा करते हुए हम बठिंडा पहुंचे और आप लोगों को भी ये मैंने सूचना दी है, क्योंकि इतने अच्छे लोग मिले हैं तो जरूर यहाँ पर भी नगर निगम में जितने हमारे एमसी है उन सबको ये सूचना दे सकते हैं। अगर सबका विचार हो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का 1 घंटे का शिविर रख सकते हैं। और मैं तो आपको पहले ही टेंशन फ्री कर देता हूँ कि हम कोई अपना चार्ज नहीं लेते। हम कोई लिफाफे वाले महात्मा नहीं है। आप तो जानते ही हो, जैन साधु होने के कारण हमारा जीवन त्याग, तपस्या, संयम, वैराग्य में चलता है। रुपया, पैसा, जमीन, धन दौलत हम रख नहीं सकते, तो हम तो अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से ही जनता को जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, जीवन में शांति कैसे आए, शरीर स्वस्थ रहे, विकास कैसे हो और अपनी एनर्जी को यूथफुल बनाओ, ये शिविर का हमारा मुख्य लक्ष्य रहा है। और मैंने देखा है शिविरों में हजारों हजारों की संख्या में लोगों ने नशा छोड़ दिया, नशे का त्याग कर दिया, बड़ा उमंग और उत्साह देखा। इसलिए मैंने आपको भी आह्वान किया कि अगर हमारा विचार पर आप विचार करना, अगर मौका लगे तो एक शिविर भी इधर हो सकता है। अभी हमारा वक्तव्य संपन्न करते हैं और पहले सबको फिर जिस प्रस्थान करेंगे तो मंगल पाठ सुना देंगे। पहले हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे मेयर साहब भी बोलेंगे।